हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फल शब्द का शब्द रूप। ठीक है, उसमें हमने फल शब्द रूप देखा था अगली वीडियो में। आज हम देखते हैं नदी। नदी के शब्द रूप कैसे चलते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था, आपको मैंने अगले वीडियो में बताया था कि विभक्तियां कितनी होती हैं, 7। अगर संबोधन को मिला ले तो 8। ठीक है, वैसे जो हमारे वचन होते हैं कितने होते हैं, 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जहां किसी एक वस्तु का बोध हो। द्विवचन का मतलब जहां पर एक से अधिक यानी 2 वस्तुओं का बोध हो। और बहुवचन का मतलब होता है जहां पर 2 से अधिक, कितनी भी हो सकती है, वहां पे बहुवचन में कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, जहां 2 से अधिक कितनी भी वस्तुएं हो जाए वहां पे क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, तो यहां आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। शब्द रूप क्या है, नदी। ठीक है, तो जो ये नदी शब्द रूप है इसके रूप कैसे चलेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कैसा शब्द है, इकारांत शब्द है। तो इकारांत शब्द क्या होता है, ये हमने अगले वीडियो में आपको बताया था कि इकारांत किसे कहते हैं, उकारांत किसे कहते हैं, अकारांत किसे कहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं कि ये इकारांत, उकारांत, अकारांत क्या होते हैं, ये कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं वीडियो इकारांत नदी शब्द रूप। तो देखिए इकारांत है तो पहले विभक्तियां हम लिखते हैं। तो विभक्तियां हमने बता दिया 7 होती हैं। अगर संबोधन को मिला लें तो 8। एक तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और इसके अलावा एक होता है संबोधन। ठीक है, तो ये हमारी होगी विभक्तियां। विभक्तियां कितनी होती हैं, 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं। तो नदी शब्द रूप है, तो नदी के जो शब्द रूप चलते हैं वो चलते हैं नदी, नदीम। नदी प्रथमा होता है नदी, द्वितीय होता है नदी, और तृतीया होता है नद्या, नद्या, और चतुर्थी होता है नद्दे। यानी इसको पढ़े तो नदी, नदीम, नद्या, नद्दे। और जो पंचमी रूप बनेगा वो बनेगा नद्यः, और जो षष्ठी बनेगा वो भी बनेगा नद्यः, और जो सप्तमी बनता है वो बनता है नद्याम। ठीक है, और जो संबोधन रूप बनेगा वो बनता है हे नदी, हे नदी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, नदी शब्द रूप हो गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसको पढ़ें कैसे, नदी, नदीम, नद्या, नद्दे। अगर हम अपने तरीके से पढ़ें तो चलिए पहले लिख लेते हैं सारे, फिर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं द्विवचन, कि द्विवचन के शब्द रूप कैसे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए द्विवचन के जो शब्द रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं अब द्विवचन की। अब द्विवचन में क्या है, कैसे रूप चलेंगे। इसका जो शब्द रूप चलता है वो चलता है नद्यो। एक वचन में बनता है नद्यो। ठीक है, एक वचन, 2 वचन एक समान रहते हैं, नद्यो। ठीक है, अब इसके बाद जो रूप चलेंगे, मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि जो 3 होते हैं एक समान होते हैं, 2 एक समान होते हैं, और नीचे के 2 एक समान होते हैं। यानी प्रथमा, द्वितीय एक समान, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी एक समान, षष्ठी, सप्तमी एक समान, और संबोधन जो होता है वही क्या होता है, प्रथमा होता है। तो अब यहां पे हो जाएगा नदीभ्याम, ये शब्द रूप बनेगा नदीभ्याम। फिर इसके बाद नदीभ्याम। ठीक है, और फिर अगला बनेगा नदीभ्याम, 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 नदीभ्याम। अब जो रूप बनेगा वो बनेगा नद्यो। शब्द रूप जो बनेगा नद्यो, और फिर बनेगा नद्यो। ठीक है, अब ये हो गया। अब सप्तमी जो है,
संबोधन जो संबोधन रूप बनता है वही प्रथमा बनता है, तो इसमें सिर्फ हे लगा देते हैं, हे नद्यो। ठीक है, ये शब्द रूप बनता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन में जो रूप बनता है वो बनता है, एक वचन बनता है नद्या, द्विवचन रूप बनता है नदी। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कहां पे, यहाँ पे देखो नदी है, यहाँ पे नदी है, दोनों में देखिए समानता क्या है। अब थोड़ी सी केवल क्या विसर्ग लगा हुआ है। अगर विसर्ग लगा होगा नदी शब्द रूप आए, अगर विसर्ग लगा हो तो अगर विसर्ग लगा है तो बहुवचन का द्वितीय हो जाएगा, अगर विसर्ग नहीं लगा है तो प्रथमा होगा, किसका, एक वचन का। ठीक है, अब यहां होगा नदी, नद्यः, नदी, और फिर होगा नदी भी, नदी भी। ठीक है, क्या होगा, नदी भी, और फिर इसके बाद नदीभ्या, नदीभ्या, फिर इसके बाद नदीभ्या। ठीक है, नदीभ्या, नदीभ्या। अब इसके बाद जो रूप चलेगा वो क्या होगा, नदी नाम। क्या बनेगा, नदी नाम। और फिर इसके बाद जो रूप बनेगा वो बनेगा नदीषु, नदीषु। ठीक है, अब जो अगला शब्द रूप बनेगा, जो संबोधन होता है वो प्रथमा होता है, तो संबोधन जब प्रथमा होगा तो क्या हो जाएगा, हे नद्यः। ये संबोधन का निशान चिन्ह लगा देंगे बस। ठीक है, तो ये हमारे किसके रूप हो गए, नदी के रूप हो गए। तो अब देखिए इसको याद करने का जो तरीका है, हम वो देखने की इसको याद कैसे करते। जैसे हमने पहला वीडियो देखा था जब फल के शब्द रूप याद किए थे, याद करवाए गए थे, तो सेम बस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इकारांत शब्द है वो क्या था, अकारांत था, है ना। तो नपुंसक लिंग में वो भी था और ये भी किसमें, ये स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि कैसे इसको याद करें। तो देखिए वहां पे मैंने कुछ चीजें आपको कॉमन चीजें बताई, तो पहले उन पे हम नजर डालते हैं। देखिए वहां पे हमने बताया था कि जो बहुवचन का चतुर्थी पंचमी क्या होता है, भया भया। इसमें भी देखो भया भया है कि नहीं, बहुवचन का चतुर्थी पंचमी लास्ट में क्या है, भया भया है, यानी नदीभ्या, नदीभ्या। बहुवचन का चतुर्थी और पंचमी ये आता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था नाम, वहां पे क्या था, फला नाम, यहाँ पे है नदी नाम। देखिए नाम शब्द आया, यहाँ पे मैंने सु बताया था। अब देखिए जो सु शब्द है, अब देखिए इसमें सु आया कि नहीं आया, ये नदीशु, वहां पे फलेशु बताया था, यहाँ पे नदीशु, यहाँ पे नदी नाम, वहां पे फला नाम, वहां पे फलभ्या बताया था, यहाँ पे नदीभ्या, वहां पे फलभ्या था, यहाँ पे नदीभ्या, यहाँ पे देखो नदी भी, वहां पे फलय था, यहाँ पे क्या है, नदी भी। अब देखिए और यहाँ पे क्या है, नदी, यहाँ पे क्या है, नद्य। तो अब इसको अगर नीचे के हम देखें, ऊपर के दो छोड़ दें, ऊपर का प्रथमा और द्वितीय छोड़ के बाकी देखिए भी भ्या भ्या, भी भ्या भ्या नाम सु, भी भ्या भ्या नाम सु। यानी अगर किसी शब्द के लास्ट में भी आ जाए, भ्या भ्या आ जाए, या नाम आ जाए, या सु आ जाए, तो वो किसके रूप बनेंगे, बहुवचन के होंगे। ठीक है, इतना कंफर्म कि अगर किसी शब्द के लास्ट में भी हो, भ्या हो और नाम हो और सु हो, तो वो शब्द रूप किसके होंगे, बहुवचन के होंगे। ठीक है, पहली बात हमको ये याद रखनी। अब बहुवचन में किस विभक्ति का होगा, तो ऊपर से हम चलेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, भी भ्या भ्या नाम सु, तो भी दो ऊपर से छोड़ते हैं, तृतीया में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, चतुर्थी में क्या हो जाएगा, भ्या हो जाएगा, पंचमी में क्या होगा, भ्या होगा, षष्ठी में क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, और सप्तमी में क्या होगा, सु होगा। तो पढ़े नदी भी, नदीभ्या, नदीभ्या, नदी नाम, नदीशु हो गया। और जो संबोधन होता है प्रथमा होता है क्या है, हे नद्य, हे नद्य। तो इसको याद दो, हे अगर इसको हमको याद करना है तो नद्य है, नदी, नद्य है, नदी, नदी भी, नद्य है, नदी, नदी भी, नदीभ्या, नदीभ्या, नदी नाम, नदीशु, हे नद्य है ना। तो ये क्या हो गए हमारे, ये जो हमारे शब्द रूप चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये हमारे शब्द रूप चल रहे हैं एक वचन में, सॉरी बहुवचन में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी संबोधन में। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे फिर से हम देखते हैं। चलिए इधर से याद करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नदी, नदीम, नद्या, नद्य। अब इसको याद करो, नदी, नदीम, नद्या, नद्य, नदी, नदीम, नद्या, नद्य, नद्या, नद्या। ठीक है, नद्याम, हे नदी किसके रूप हैं, एक वचन के, नदी, नदीम, नद्या, नद्य, नदी, नदीम, नद्या, नद्य, नद्या, नद्या, नद्याम, हे नदी। कैसे याद करेंगे, मतलब इसको एक प्रकार से हम
बिल्कुल एक सॉन्ग बना लो कि हम गा रहे हैं, गाते गाते याद करो, ठीक है, और ये याद हो जाएगा। नदी नदीम नद्या नद्य, नद्या नद्या नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्य, नद्या नद्या नद्याम हे नदी। याद हो गया ना? ऐसे याद करिए इसको। फिर इसमें देखिए, अब इसमें मैंने बताया था कि प्रथमा द्वितीया एक समान, नद्यो नद्यो, है कि नहीं? प्रथमा द्वितीया एक समान, नद्यो नद्यो। अब ये तीन एक समान, क्यों? तृतीया चतुर्थी पंचमी किसका? दो वचन का, एक समान, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। ठीक है, अब देखिए षष्ठी सप्तमी एक समान, नद्यो नद्यो। इसमें क्या याद करना? वेरी इजी, बहुत सिंपल है याद करना। दो ऊपर के याद कर लो, ठीक है, दो ऊपर याद कर लो। नद्यो नद्यो, नद्यो नद्यो प्रथमा द्वितीय किसका? द्विवचन का, नद्यो नद्यो प्रथमा द्वितीय किसका? द्विवचन का, ठीक है, नद्यो नद्यो। फिर द्विवचन के जो तृतीया चतुर्थी और पंचमी बनेगा वो क्या बनेगा? नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। और फिर जो षष्ठी सप्तमी बनेगा वो बनेगा क्या? नद्यो नद्यो, है, देखिए नद्यो नद्यो। और जो संबोधन होता है वो प्रथमा ही होता है, तो हे नद्यो, हे नद्यो, ठीक है, नाद्यो, ठीक है, यहाँ पे ओ आएगा। ये क्या है? ओ मात्रा इसमें लगी, इसमें किसकी लगी? ओ की लगी है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका एक बार हम अपने हिसाब से अपने साथ हमारे साथ पढ़िए। नदी नदीम नद्या नद्य, नदी नदीम नद्या नद्य, नद्या नद्या हे नद्या 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 नद्याम हे नदी। किसे पढ़ते हैं? नदी नदीम नद्या नद्य, नदी नदीम नद्या नद्य, नद्या नद्या नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्य, नद्या नद्या नद्याम हे नदी। फिर यहाँ पे द्विवचन पढ़िए, नद्यो नद्यो, नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो, ठीक है। फिर संबोधन हे नाद्यो, हे नाद्यो। फिर यहाँ पे देखिए बहुवचन में नद्यः नदी, नद्यः नदी नदीभि, नद्यः नदी नदीभि, नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदीषु हे नद्यः, हे नद्यः, ठीक है। तो ऐसे इसको हम याद करेंगे। अगर इसको आपको याद करने में कठिनाई होती है तो इसको एक बार याद करिए, फिर अपनी कॉपी पे एक से दो बार लिखिए, फिर देखिए कहाँ पे गलती हो रही है उसको दोबारा लिखिए, दोबारा लिखिए। ऐसे इसको याद करेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही एक शब्द पढ़ते हैं नदी का। नेक्स्ट में आएंगे तो फिर अगला शब्द जो है उसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।